5 सालों से आपका सत्संग श्रवण कर रहा हूं। आपने कहा कि मास में 3 दिन सत्संग का श्रवण करना चाहिए। आकर तो मैं 3 दिन श्रवण करने लगा। 3 दिन सत्संग श्रवण करते करते सत्संग में भी निष्ठा मेरी बढ़ी और धामवास की इच्छा भी प्रबल हुई। मैं बोले श्री जी ने बड़ी जल्दी कृपा कर दी, वृंदावन धाम का वास भी मिल गया। यहाँ मुझे मेरे जो भी मेरी योग्यता थी उसके अनुरूप मुझे एक नौकरी भी मिल गई और मेरी सब व्यवस्था यहाँ पर हो गई। और अब सत्संग की कृपा से धीरे धीरे धामवास में श्रद्धा भी मेरी बढ़ रही है। पहले तो माता पिता बड़े प्रसन्न थे, पर अब माता पिता कहते हैं भाई तुम्हारी योग्यता तो बहुत अधिक है, तुमको तो इतनी छोटी सी नौकरी नहीं करनी चाहिए, तो तुमको तो किसी बड़े शहर में जाकर नौकरी करनी चाहिए, धन अर्जित करना चाहिए। अब वो प्रसन्न नहीं है और कभी कभी तो इतने अप्रसन्न हो जाते हैं कि मुझे तो छोड़िए ठाकुर जी को भी अपशब्द कह देते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप बताएं मैं क्या करूं? मैं तो ये कह रहा हूं पूछे ही क्यों रहे हो, पूछी क्यों ये बात, क्या करूं? अरे 23 वर्ष के हो, 23 वर्ष का बालक तो अपनी इच्छा से विवाह भी कर सकता है ना? 23 वर्ष का व्यक्ति तो मेजर होता है, वो अपने जीवन के सब निर्णय अपने आप ले सकता है। अब मैं आपसे कह दूं भाई माता पिता की आज्ञा का पालन करो और जाओ यहां से धन कमाओ, तो भी आप द्वंद्व में पड़ोगे। और माता पिता की ओर आप देख रहे हो तो आप द्वंद्व में पड़े ही हो। और ये प्रश्न खड़ा ही क्यों हुआ है? ये बात मैंने किस लिए कही, ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि भीतर स्वयं के भाव में अभी कहीं ना कहीं अभाव है। किसी की बात आपके भजन भाव को प्रभावित कर रही है ना, बस उसी से आपको अपनी रक्षा करनी है। अपने भजन भाव को इतना दृढ़ करना है, इतना परिपक्व करना है कि किसी की बात का प्रभाव ना पड़े। आप कह रहे हो कि जितना मुझे मिलता है मैं उसमें संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। यहां एक बात मुझे और भी कहनी है, ऐसे माता पिता पे भी मुझे दया आती है। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि केवल बालक का ही कर्तव्य माता पिता के प्रति नहीं होता, माता पिता का कर्तव्य भी होता है कुछ बालक के प्रति। कितना बड़ा सौभाग्य है कि एक संस्कारी बालक आपके घर में जन्मा, वो जो उसको मिल रहा है वो उतने में संतुष्ट है, आपकी भी कुछ सहायता सहयोग करने को वो तैयार है, वो आपकी भी सहायता सहयोग करने को तैयार है, आपकी सेवा करने के लिए भी तैयार है। जो उसको मिला है वो उतने में संतुष्ट है और वो अपना भजन भाव में जीवन बनाना चाहता है। अरे ऐसे में आपको तो स्वयं को धन्य अनुभव करना चाहिए। ऐसे माता पिता पर भी मुझे दया आती है। कैसी बुद्धि है, कैसी मन की ये मूर्ता है। पर अब बात तुमने मुझसे पूछी है तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमने ये बात कही इस पत्र में कि मैं अपनी स्थिति से बिल्कुल संतुष्ट हूं, जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए पर्याप्त है, मैं उसमें निर्वाह भी कर रहा हूं, कुछ अपने माता पिता की सेवा सहयोग भी करूंगा और चाहता यही हूं वृंदावन में रहकर भजन करो। आपकी स्थिति का विचार करके मैं तो यही कहूंगा, हाँ भाई और निष्ठा से सत्संग करो, दृढ़ता पूर्वक नाम जप करो, श्री जी से प्रार्थना करो तुम्हारे भजन भाव की अभिवृद्धि कराएं, तुम्हारी भजन भावना दृढ़ करें। जिस मार्ग पर चल रहे हो बेटा यही सीधा रास्ता है, यही सच्चा रास्ता है। अब होता क्या है ना भाई, ऐसी बात जब हम कहते हैं तो बहुत माता पिता भी हमको कोसते हैं। कोई बात नहीं, बहुत माता पिता कोसते हैं वहां बैठे बैठे। जिनके पति सत्संग में लग गए उनका दूसरा पक्ष, जिनकी पत्नियां लग गई उनका दूसरा पक्ष, तो बहुत गाली आती है हमारे हिस्से। कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है, तो खूब आनंद है। हाँ पर भाई यहां पर बैठे हैं, ठाकुर जी ने बिठाया है, तो किसी व्यक्ति से या किसी स्थिति से तो कोई संबंध है नहीं, सत्य से संबंध है। सत्य का ये आराधन करना है, सत्य का ये मार्ग है, सत्य नाम ही गुरु ने हमको प्रदान किया है। तो भाई जहां तक हो सकेगा वहां तक तो सत्य के प्रति अपनी निष्ठा हमको बनाए रखनी है और सत्य यही है। आप इंडिपेंडेंट हो, आप पढ़े लिखे हो, आप कमा रहे हो। अरे मैं माता पिता से पूछना चाहता हूं, यही बच्चा अपनी इच्छा से विदेश चला जाता, कभी घूमकर तुम्हारी ओर देखता भी नहीं, तब तुम क्या करते? लाख करोड़ की नौकरी करता विदेश में जाकर और तुम्हारी ओर कभी घूमकर देखता भी नहीं, और 2-4 साल में आता, तुमको यहां से ले जाता और वहां पर तुमको अपने घर का नौकर बनाकर रखता, तब तुम क्या करते? एक बार आंख खोलकर देखो चारों ओर संसार में क्या हो रहा है।
बच्चे जाकर विदेशों में नौकरी करते हैं। अब क्योंकि वहां पर डोमेस्टिक हेल्प नहीं है ना, तो वो कहते भाई माता पिता घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। पत्नी कहती है अरे अपने माता पिता को ले आओ, दे विल टेक केयर ऑफ आवर होम, दे विल टेक केयर ऑफ आवर डॉग्स। तब क्या करते, एक बार आंख खोलकर देखो, एक बार इस स्थिति का विचार करो। ऐसा संस्कारी जीव तुम्हारे घर में आया है, ऐसा बालक तुमको मिला है, तुमको तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, तुमको तो अपनी ओर से बालक का सहयोग करना चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते तो उसको सद्भावपूर्ण आशीर्वाद तो दो। तो मैं तो यही कहूंगा बेटा, मेरी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर जो तुमने लिखा है वो तुम वस्तुतः अनुभव करते हो, अपनी स्थिति में संतुष्ट हो और माता पिता की भी कुछ सेवा सहयोग करने के लिए तैयार हो, मैं कभी नहीं कहूंगा माता पिता से दूर हो जाना या माता पिता से संबंध विच्छेद करना, ना ना, अंतिम समय तक जब तक हो सके उनकी सेवा करते रहना। उनसे आशीर्वाद मिले ना मिले, तुम अपने सद्भाव में कभी कमी मत आने देना, अपने कर्तव्य का पूर्ण रूपेण पालन करना और बिल्कुल सही मार्ग पर हो, इसी पर आगे बढ़ना।